यह डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का टेस्ट ट्रैक है और यहाँ पर हम आपको क्यों लाए हैं, इसलिए लाए हैं क्योंकि हैवी हॉल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर इसको बनाया गया है। आखिरकार क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इसको हम आपको दिखा रहे हैं, आने वाले दिनों में यहाँ किस तरह की चहल पहल दिखेगी, ये सारी बातें बताने के लिए हमारे साथ खुद डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के एमडी मौजूद हैं। आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं, आर के जैन साहब से। जैन साहब, आपका न्यूज स्टेशन में स्वागत है। इस जगह की अगर हम बात करें तो क्यों इंपॉर्टेंट है? बहुत बहुत धन्यवाद। हम अभी जहाँ हैं इसको हम हैवी हॉल इंस्टीट्यूट बोलते हैं। डीएफसी में इस समय हमारे खुद के 3000 से ज़्यादा ऑफिशियल्स हैं जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हैं। उनको हमें ट्रेनिंग देना होता है, रिफ्रेशर करना होता है, उनकी टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंसी लगातार बढ़ानी होती है। इसके लिए ये एक वर्ल्ड क्लास लेवल की एक हमने इंस्टीट्यूट बनाई है, हैवी हॉल इंस्टीट्यूट। वर्ल्ड में काफ़ी जगह हैवी हॉल इंस्टीट्यूट है, उससे इसको लिंक भी किया गया है। हर तरह की ट्रेनिंग की फैसिलिटी दी है, स्टेट ऑफ द आर्ट यहाँ पे क्लासरूम्स हैं और साथ ही हमारे 80 रूम्स हैं जिसमें 140 से ज़्यादा हमारे ऑफिसर रह सकते हैं इसके अंदर। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के इंस्टीट्यूट की बात हो गई और यहाँ पास में ही अगर आप देखेंगे तो यह डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का ट्रैक जा रहा है। और इस ट्रैक की अगर हम बात करें तो इसकी बड़ी चर्चा सुनी मैंने, इसके बारे में बताइए। ये जो ट्रैक है हमारा WDFC का रेवाड़ी से दादरी सेक्शन का है और यहाँ से कुछ करीब 5-6 किलोमीटर के बाद ही हमारा न्यू दादरी स्टेशन आ जाता है, जो वास्तव में एक बहुत इम्पोर्टेंट जंक्शन स्टेशन है। EDFC और WDFC को जोड़ने वाला एक बहुत बड़ा यार्ड है हमारा। और ये जो हमारा जोड़ने के बाद आज हम 96% DFC पूरा कर चुके हैं। EDFC में आज 200 से ज़्यादा हमारी ट्रेनें चल रही हैं। ऐसे ही WDCFC में 110 से ज़्यादा हमारी ट्रेनें चल रही हैं और बहुत ही जल्दी हमारा एक अहमदाबाद से बड़ोदरा के बीच का, जिसे हम लोग मकरपुरा से साणंद बोलते हैं, उसका भी काम पूरा हो चुका है। एक तरफ ट्रेनें शुरू हो गई तो ये 110 डेली की ट्रेन बढ़ कर के 150-200 होने वाली हैं। तो आप देखिए, सबसे बड़ा एडवांटेज जो DFC ने दिया है कि जब 300 ट्रेनें हमारे यहाँ शिफ्ट हो गई, इसका मतलब इंडियन रेलवे पे इतनी कैपेसिटी नए पैसेंजर ट्रेन को चलाने की जनरेट हो गई है। इसी कारण इस बार हम लोग समर स्पेशल्स और ये वो काफ़ी बहुतायत में चला पाए हैं। और दूसरा एडवांटेज हमें एज़ यूजुअल जो हम बताते हैं कि हमारे ट्रैक पे ट्रेनें बड़े फास्टर एवरेज स्पीड देती हैं, जिसके कारण से इनकी टर्न अराउंड इम्प्रूव हो गया है। टर्न अराउंड इम्प्रूव होने से ज़्यादा फेरे लग रहे हैं, विच इज़ इनडायरेक्टली रिजल्टिंग इनटू द रिडक्शन इन द लॉजिस्टिक कॉस्ट। जो DFC के पीछे और हमारे देश की जो लॉजिस्टिक पॉलिसी है उसके पीछे सबसे बड़ा ध्येय, जो गोल है हमारा, वही है। तो DFC इसको पूरी तरह फुलफिल कर रहा है। सर, यहाँ पर जब ट्रैक देखते हैं तो यह ट्रैक कई मायनों में अलग दिखता है और खासतौर पर जब हम भारतीय रेलवे की बात करें और DFC की बात करें तो दोनों ट्रैक में क्या फ़र्क है? देखिए, DFC का जो फ्रेट के लिए ट्रैक है, इसके स्पेसिफिकेशन वर्ल्ड क्लास के हैं। हमने इसको आज 25 टन एक्सल लोड के लिए बनाया, जबकि इंडियन रेलवे में 22.9 मैक्सिमम होता है। साथ ही इसमें कैपेबिलिटी है कि हम फ्यूचर में चाहें तो 25 मेट्रिक टन जो हमारा एक्सल लोड है उसको बढ़ा करके हम 32.5 तक ले जा सकते हैं। नंबर 2, हमारे यहाँ शेड्यूल ऑफ डायमेंशन, जिसे हम SOD बोलते हैं, वो वाइडर रखी हुई है, हायर रखी हुई है और फास्टर के हिसाब से रखी हुई है। ऑटोमेटिक सिग्नलिंग है, 2x25 kV की इलेक्ट्रिक सप्लाई है, ताकि हमारे सेक्शंस में ट्रेनें फुल 100 kmph पर एक के पीछे एक लगातार 120 तक चल सकें। हमारी लाइन कैपेसिटी 120 मालगाड़ी पर डे पर ट्रैक है, जो एक अपने आप में एक स्पेशल है। इसी तरह हमने हैवी हॉल के हिसाब से हमारी एक ट्रेन 12,000 टन ले जा सकती है और उसकी लेंथ इंडियन रेलवे की तुलना में डबल, दैट इज़ 1.5 किलोमीटर जितनी हो सकती है। तो स्पेसिफिकेशंस में हमने जब इसको बनाया था उसको वर्ल्ड के बेस्ट हैवी हॉल ट्रैक से कंपेयर करके बेस्ट स्पेसिफिकेशन लिए हैं। और हमने कोशिश की है, जैसे ये आप टर्नआउट देख रहे हैं, ये टर्नआउट हमारा 50 kmph के लिए फिट है। इस पर ट्रेनें जब लूप लाइन में जाएंगी तो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जाएगी, जबकि इंडियन रेलवे नॉर्मली ये 20 या 30 किलोमीटर पर आवर पे जाती हैं। तो मालगाड़ी जब 50 kmph पे जाएगी तो टाइम लॉस कम होता है उसके अंदर। तो ये हमारे स्पेसिफिकेशंस बेस्ट होने का एक एग्जाम्पल है। सर, एक आखिरी सवाल, अगर हम पूरे के पूरे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करें तो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जो हिस्सा रह गया है
वो कब तक पूरा हो जाए? अभी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी 1506 किलोमीटर में से 1400 से ज़्यादा पूरा हो चुका है, विच इज़ मोर देन 92%। और उस पर जैसा मैंने बताया 110 से ज़्यादा ट्रेनें चल भी रही हैं हमारी। बचा हुआ पोर्शन महाराष्ट्र का है और अब हमने उसके मैक्सिमम लैंड वाले इश्यूज रिजॉल्व कर दिए हैं। उसके कुछ स्टेटूटरी क्लियरेंसेस थे, जहाँ हमारे कुछ कोर्ट केसेस भी थे, उनको भी दूर कर दिया काफ़ी हद तक। तो हमारी पूरी उम्मीद है कि अगले साल के एंड तक ये काम वहाँ भी पूरा हो जाएगा। आपका ढेर सारा धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसको कवर किया है और आप पहले भी डीएफसी को बहुत अच्छी तरह से कवर करते आए हैं और लोगों तक इसको पहुंचा पाए हैं। नहीं तो डीएफसी जो देश में इतना बड़ा इम्पोर्टेंट रेल इंफ्रास्ट्रक्चर है, नहीं तो पहुंच नहीं पाता लोगों तक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। यहाँ पर आप समझिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का ये हिस्सा हम आपको टेस्ट ट्रैक दिखा रहे हैं। ये टेस्टिंग ट्रैक है और खासतौर पर हैवी हॉल ट्रेनों के लिए एक तरीके से यहाँ पर इंस्टीट्यूट बनाया गया है। ये बड़ी जगह है, नोएडा की जगह है, जहाँ पर हम आपको लेकर आए हैं और आने वाले दिनों में किस तरह से बदलाव यहाँ पर आएंगे उनको भी हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मालगाड़ियों के लिए डेडिकेटेड गलियारा है ये, और इससे भारतीय रेलवे को भारी फायदा होने जा रहा है। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, नोएडा।